हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 के यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सुपर फास्ट करेंगे क्योंकि पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। जो कुछ टॉपिक बचा होगा, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एमपी बोर्ड में नहीं हैं, अदर स्टेट में है, तो उसको भी मैं कवर करा दूंगा। मैं ऑलरेडी बता देता हूं कि यदि ये वीडियो है तो किस बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए शुरू करें। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, आपको बताना है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो इसका आंसर होगा बच्चों, आदर्श एमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध, देखिए वही चीज है दोनों। एमीटर की बात की जा रही है तो एमीटर का प्रतिरोध थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन जब आदर्श की बात कर दी जाती है तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को समझना है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बताओ किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब? तापमान बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, लंबाई घटाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर या तापमान बढ़ने पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के संवहन वेग यानी अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या संबंध है? मतलब अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी विद्युत क्षेत्र है उसमें क्या संबंध होता है बच्चों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होता है। जो अनुगमन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है। किसी धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बच्चों, कोई धातु है, ठीक है, कोई धातु है, इसको यदि आप ऊष्मा दोगे, गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन गति तो करेगा लेकिन टक्कर की संख्या बढ़ेगी, जिससे अवरोध बढ़ जाएगा। और अवरोध बढ़ा इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। तो किसी चालक का यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध सदैव बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बच्चों? तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट से? तो सबको पता है कि वोल्ट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? नाइक्रोम, टंगस्टन, मैंगनीज या तांबा? तो जो संयोजक तार होता है, जोड़ने का काम तांबा का बनाया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तांबा, टंगस्टन, लेड, टिन, मिश्र धातु या नाइक्रोम से? बताना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेड, टिन है ना, लेड और टिन या टिन लेड का मिश्र धातु जो होता है इससे फ्यूज तार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श की बात की जा रही बच्चों, कितना होगा? अनंत होगा, 5000 ओम होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक आदर्श की बात की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनंत हो जाएगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श की बात की जा रही है तो ये सिंपल है भाई, ये इसको मैं बता चुका हूं, बिल्कुल शून्य होता है। आदर्श एमीटर की बात की जा रही है तो बिल्कुल शून्य होता है। व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है क्या मापने में? धारा, आवेश, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध। तो आपने पढ़ा है P/Q = R/S। ये भाई एक चतुर्भुज में संलग्न रहता है। एक जो इसका विकर्ण होता है उसमें हम सेल जोड़ देते हैं और एक विकर्ण में धारा मापी जोड़ देते हैं। सिंपल है। तो इससे प्रतिरोध की गणना की जाती है। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, देखो अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, और कभी कभी साथ में दे देता है कि किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है। आप लोग सोच लिए होंगे, तो बच्चों याद रखिएगा, प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो क्रम से जो दिया है ना उसी को लिखेंगे। प्रथम आपका, तो प्रथम में आवेश संरक्षण, द्वितीय में ऊर्जा संरक्षण। यदि क्वेश्चन आएगा सिंगल तो आप लोग यदि प्रथम नियम बस पूछे तो आवेश संरक्षण, द्वितीय नियम पूछे तो ऊर्जा संरक्षण।
तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किस पदार्थ का? अतिचालक का, विद्युत रोधी या अर्धचालक? वैसे यदि आपका कोई चालक पदार्थ है ना, चालक पदार्थ है, तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है। क्या वो प्रतिरोध कम होता है? धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? कोई धातु उसमें धारा का प्रवाह किससे होता है बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे? मुक्त इलेक्ट्रॉन से धारा बहता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर निर्भर करता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? आधा, चौथाई या 2 गुना या 4 गुना होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होता है 4 गुना हो जाता है। ओके, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वही है। तो प्रतिरोध जो है बच्चों किसका है? ये आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, और जब विशिष्ट चालकता की बात आती है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ओके, ओमी प्रतिरोध है संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या तांबे का तार। तो ओमी प्रतिरोध हमेशा तांबे के तार का ही बनाया जाता है, सिंपल है। तापमान बढ़ाने पर धातु का ताप घटता या बढ़ता है? बताओ, आप लोग बताना है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है बच्चों? अर्धचालक का तो हो नहीं सकता प्रतिरोध आपका। यहाँ पर देखो क्या बोला है, हाँ तापमान बढ़ाने पर घटेगा। धातु का तो बढ़ता है यार, धातु का तो बढ़ता है ना। सुचालक है, धातु का तो बढ़ता है, ये हो नहीं सकता। मिश्र धातु हो नहीं सकता, अर्धचालक ही होगा, है ना। अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? अनंत, अनंत होती है बच्चों। क्या? अनंत। अतिचालक, बहुत ज्यादा चालक। अगला प्रश्न देखो, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल से क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, विद्युत आवेश से विद्युत धारा। बताओ क्या मिलता है? तो भाई विद्युत ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? विद्युत ऊर्जा। क्या मिलेगा बच्चों? विद्युत ऊर्जा मिलता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? उसके भारे विद्युत अपघट की मात्रा पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के आकार पर या विद्युत अपघट तथा इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर। विद्युत अपघट तथा इलेक्ट्रॉनों, 4 ऑप्शन है। विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर ये हो जाएगा, विद्युत अपघट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, दोनों पर निर्भर करेगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, कब घटेगा? उसके इलेक्ट्रोडों का आकार बढ़ा दे घटाकर, या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाकर। दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है भाई, आकार घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। बीच की दूरी घटा दें, यदि बीच की दूरी घटा दे तो बिल्कुल हाँ ये सही हो जाएगा। यदि बीच की दूरी घटा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक कौन बताएगा? धारा घनत्व जे, एक निश्चित क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मात्रक किसका है बच्चों? बताओ। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जो सरल है बिल्कुल, उसमें टाइम लॉस नहीं करेंगे। बताओ, यहां पर बताना है सही कौन सा नहीं है। तो ओम प्रतिरोध से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। आवेश का मात्रक कूलाम, ये भी सही है। विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी सही है। तो ये आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर गलत के लिए पूछा है। कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। ओके, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल, विश्रांति काल मतलब 2 टक्करों के बीच का औसत समय, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने से घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर बच्चों, ताप बढ़ाने पर घट जाता है, ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम क्या होता है? बताना आपको। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम 10⁻⁻⁴ होता है। कितना बच्चों? 10⁻⁻⁴ होता है। व्हीटस्टोन सेतु किस नियम पर आधारित है? बताना है आपको। फैराडे मीटर सेतु के या किरचॉफ के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर किरचॉफ। इसके बाद अगला प्रश्न देखो बच्चों, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही है। प्लेटों के बीच की दूरी पर, यह भी सही है। विद्युत अपघट की सांद्रता पर, यह भी सही है। इसलिए सभी पर निर्भर करता है। किस पर? सभी पर निर्भर करता है। ओके, चले आगे। विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक बताना है आपको। ओम प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट, वोल्ट सेंटीमीटर या वोल्ट मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताना है। 1 किलोवाट घंटा
10 घाते 5 जूल, 10 घाते 3 जूल, 3.6 गुणे 10 घाते 4 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कितना होता है बच्चों? V इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर आर आई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? शक्ति का तो होता नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, तो धारा का एम्पियर और समय यदि घंटा में है तो एम्पियर घंटा आवेश का हो जाएगा। किसका होगा? आवेश का। अब देखो किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ अलग से दे दिया। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। कोई बता सकता है? व्हीट स्टोन सेतु से क्या निकालते हैं? प्रतिरोध निकालते हैं। कोई बता सकता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। विद्युत वाहक बल की बीमा बताओ। विद्युत वाहक बल मतलब एक प्रकार से विभवांतर। बताओ जरा, निकाल के बताना इसका राइट आंसर बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ml² T के पावर -3 एम्पियर के पावर -1 ये होगा। कोष्टक लगा देना, ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बताओ, शक्ति का, ऊर्जा का, वलाघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड से मापा जाता है। ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ये भी सबको पता है। प्रतिरोध का बीमा बता दो। प्रतिरोध का बीमा, चलो इसको निकालते रहना, हमने निकलवाया है बच्चों। फर्स्ट नंबर हो जाएगा ml² T के पावर -3 1 पावर -2। ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विद्युत वाहक बल की बात की जा रही है यहाँ पे। विद्युत वाहक बल को विभव मापी से मापा जाता है। आखिरी के 2 क्वेश्चन बच्चों, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। लो भैया, किसी चालक में प्रवाहित धारा का संबंध किससे होता है? तो I बराबर NEA इंटू VD हो जाता है। इस प्रकार से 45 क्वेश्चन कर लिया हमने बच्चों। आप लोगों को यदि फिजिक्स का प्रॉपर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29, ठीक है, 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिसको भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें 9685299149। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। जिस भी सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।